हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी सिमायन कैपी सर। आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। आपको एक संख्या दी गई है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग संख्या बढ़ाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप पढ़े हैं कि क्या इसमें से घटाई जाए कि परिपूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ आपको जोड़ने वाली संख्या प्राप्त देखिए, एक सौ तीस को आपको क्या करना है कि ऐसी संख्या बतानी है जो कि 130 में जोड़ने पर यह क्या हो जाए, परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके पहले बताए थे घटाने के लिए, पहले घटाने वाला देखिए, इसके बाद तत्काल जोड़ने वाला बता देंगे। इससे दो से एक को बार बना सकते हैं और आगे समझाएंगे। दाहिने से में बार लगा दीजिए, जुगल बना दीजिए, बार लगाइए या जुगल बनाइए। सिंगल बच गया तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, 3 बार, एक बार गुना एक बार जोड़, एक बार गुना 1 1 गुना 1 1, घटाएंगे 0, सेकेंड बार जोड़ 1 + 1 2। अब आपको आ गया 30। अब 2 को इसमें कितने बार लग जाएंगे, 0 छूट जाएगा तो 3 में 2 एक बार जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ एक। फिर अब इसको गुना, एक बार गुना 1 2 कम 2, घटा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22। अब देखिए क्या करना है कि इसमें एक 9 जोड़ने पर यह जो है 11 से 11 का वर्ग, मतलब 11 पर तो नहीं कटेगा, 9 घटाने पर 11 से 1 कट जाएगा, यानी 9 घटाएगा तो 21 हो जाएगा जो 11 से कट जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, जोड़ने वाला संख्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, जोड़ने वाला संख्या पूछा जा रहा है। चलिए ऊपरी तरफ बार बनाइए, यहाँ पर दीजिए 1 1 1, इसके बाद इसका ऐड कर दीजिए 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, ये हो गया 3। अब ये जहाँ एक बार आप ले गए थे तो जोड़ने वाली संख्या का होनी चाहिए। संख्या जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या इसका मान 130 से ज्यादा होगा। क्या होगा, 130 से ज्यादा होगा, 130 से ज्यादा होगा जब भी आप जोड़ेंगे। तो ज्यादा के लिए एक बार ज्यादा ले जाइए, ज्यादा बार नहीं ले जाना, एक बार ज्यादा ले जाना है। एक बार ये कम है तो जो घटाने वाली संख्या मिलेगी, एक बार ज्यादा ले जाइएगा तो जोड़ने वाली संख्या मिलेगी। चलिए इसको ले जाते हैं, 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4, ये हो गया 4। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए कि जोड़ने वाली संख्या आपको फाइंड करनी है। कितनी संख्या फाइंड करने वाली, जोड़ने वाली संख्या। तो जोड़ने वाली संख्या में आपको क्या मिलेगी, ये देखिए जोड़ने वाली संख्या आपको क्या, देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर आप बता देते हैं कि 2 2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, और ये हो गया 2। और इसमें जोड़ने वाली संख्या आपको फाइंड करनी है, तो ये क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है इसको देख लीजिएगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या आपको लिखनी होगी, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 44 और -30 यानी 14। आपको इसमें कितना जोड़ना होगा, 14। तो 14 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका वर्गमूल भी निकालना है। तो अभीष्ट संख्याएं, इसमें क्या प्राप्त होगा आपका, इसमें जोड़ने वाली संख्या पहले प्राप्त हो जाएगी। तो जोड़ने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, जोड़ने वाली संख्या 14 हो जाएगी। और इसके बाद में इसका वर्गमूल पूछ रहा था, वर्गमूल हो गया 12। तो चलिए एक वो भी पैनल लेकर बना सकते हैं, जैसे मतलब इसको भी लेकर बना कर सकते हैं। इसको नहीं भी लिखिएगा तो इस पर भी बन जाएगा। तो उसको हम इस अगले क्वेश्चन पर बता देते हैं। देखिए इसमें कितना है, 84 00। इस पर बार लगाइए, बार लगाइएगा दाहिने से, डबल हो जाएगा। फिर बार आपका क्या हो जाएगा, 84। 84 के नजदीक वर्ग संख्या, 84 के नजदीक वर्ग का कितना होगा, 9 9 81, 9 हो जाएगा।
9 9 9, एक बार गुना 81, दूसरे बार जोड़ 18, घटा दीजिएगा, हो गया 3, ऊपर से आपका आएगा 00। अब 18 को ले जाना है आपको कितने में, 30 में। तो एक बार तो जाएगा तो कम रहेगा, लेकिन आपको जोड़ने वाली संख्या जब भी पूछी जाए तो इससे ज्यादा आपको ले जाना है। क्या करना है, इससे ज्यादा ले जाना है। घटाने वाली संख्या पूछी जाए तो इससे कम होगी। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ी जानी संख्या ज्ञात करनी है तो ज्यादा लेना है तो 2 बार आप इसको ले जाइए, 2 बार ले जाइए। एक बार गुना, 2 दूना 4, 8 दूनी 16 की 6, 1 2 एकम 2 1 3। एक बार इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 4 8 1। अब आपको क्या करनी है, इसमें जोड़ी जाने वाली संख्या लिखनी है। क्या लिखिएगा, जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली अभीष्ट संख्या। जोड़ने वाली अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 364 है। अब इसके बाद में 300 इक्वल टू 64 हो गया। कितना आया, 64 हो गया। अब देखिए उसमें क्या था, पहले बार क्या लिखे हैं, पहले बार जोड़ी जाने वाली संख्या, बाद में वर्गमूल लिखे हैं। तो यहाँ पर भी अभी संख्या में आप वही लिखेंगे, पहले बार जोड़ी जाने वाली संख्या। पहले कितनी जोड़नी होगी, जोड़ी जाने वाली संख्या आपका हो गया 64। अब वर्गमूल कितना हो गया, 92। अब कौन कम होगा कौन अधिक होगा इससे कोई मतलब नहीं, आपको लिखना है इसमें। तो यदि समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आ गई तो अगला देखिए। समझ में आ जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। नहीं आई होगी तो इस तरह से आप लोग इसको बनाते रहेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा 6203, 6203 दाहिने से बार लगाइएगा, डबल हो गया। फिर 88 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं। अभी यदि अंक नहीं बचेगा तो ज्यादा ले जा सकते हैं, लेकिन इसके दाहिने अभी बच रहा है इसलिए इसको ज्यादा नहीं ले जाएंगे। तो 88 7 बार में ले जाएंगे, 7 7 7 7 7 49। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 हुआ, ये 5 हुआ, 5 में से 4 गया, 1 हुआ। अब इसके बाद में 03 हो गया। चलिए 7 7 14, 7 7 14। अब आपको ले जाना है 130 में 14 को। तो 14 7 98, 14 8 72, 14 8 72 में 14 9 26। तो 9 बार से तो ज्यादा ले नहीं जा सकते हैं, 9 बार से ज्यादा जाएगा भी नहीं, 126 हो जाएगा ना। 9 9 81, 126 8 जोड़िएगा तो 34 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 134 हो जाएगा। तो आपका 9 बार में नहीं जा सकता, 8 बार में ले जाइए, 9 बार में ज्यादा हो जाता है। 8 8 64 की 4 हासिल 6, 14 7 14 8 बलोत्रा से 112 और 6 118। ये भी कम हो रहा है, कितना हो रहा है, कम हो रहा है, इसका 18 से कम हो जाएगा। तो आप कम लीजिएगा तो कौन सी संख्या मिलेगी, घटाने वाली संख्या मिलेगी। कम लीजिएगा तो घटाने वाली संख्या मिलेगी, और ज्यादा ले जाइएगा तो जोड़ने वाली संख्या मिलेगी। तो यदि जोड़ने वाली आपको संख्या ज्यादा ला जाना है तो इसको ज्यादा लीजिए, 9 बार में लीजिए तो जोड़ने वाली आपको संख्या मिल जाएगी। 9 बार में लीजिए, इसको जोड़ने वाली संख्या आपको मिल जाएगी। 9 9 81 के 1 हासिल 8, और इसके बाद में 14 8 बड़ोतरा से 14 9 26 126 8 144, 144। इससे ज्यादा हो गया तो ये आपको जोड़ने वाली संख्या मिलेगी। तो जो अब जोड़ने वाली अभीष्ट संख्या या जोड़ी जाने वाली अभीष्ट संख्या, जोड़ी जाने वाली अभीष्ट संख्या कितनी हो गई, तो इसको घटा ली, इसको कितना कीजिएगा, 14 41 में से 1303 को घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो 1 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लगेगा, 11 में से 3 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। और इसमें से कितना बचा, ये 3 बचा तो ये 3 आ जाएगा। इसके बाद में ये कितना है, 13 है, तो यहाँ पर 4 है ना, तो 4 में से 3 गया तो आपका 1 है, 138 हो गया।
और कितने बार ले गए हैं, 9 बार ले गए हैं। तो देखिए अभी संख्या इसमें कितना आया था, 14 जोड़ने वाली संख्या था, अब 92 वर्गमूल आया था। यहाँ पर क्या आ गया कि जोड़ने वाली संख्या अधिक हो गई, अब वर्गमूल कम हो गया। तो इससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, इसको जैसे वैसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितना हो जाएगा, जोड़ने वाली संख्या पहले को आ रहा है तो इसलिए इसको पहले लिखिएगा, आप वर्गमूल बाद में पूछ रहा है तो इसको बाद में लिखिएगा 79। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब तो उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, आप लोग बनाएंगे, यदि समझ में ना आई होगी तो फिर कमेंट बोलेंगे, फिर हम समझाएंगे। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। आपको क्या करना है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 अंक इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आपको ध्यान देना होगा कि या तो इसको हम जोड़ने वाली संख्या निकाल करके अभिष्ट संख्या पर जाएंगे या फिर घटाने वाली संख्या। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चूंकि बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, तो जब सबसे बड़ी संख्या 6 अंक के लिखेंगे तो देखिए आपका क्या होगा, पहले लिखना होगा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की, पहले लिखिएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लिखिएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितने अंक की, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जानते हैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको कहा जाता है। तो कितना हो जाएगा, 9,99,999, ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको जोड़ने वाली संख्या यदि निकालिएगा, एक भी जोड़ दीजिएगा अंक इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 7 अंक की छोटी संख्या हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ एक जोड़ते हैं तो 7 अंक की छोटी संख्या हो जाएगी। तो यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो जोड़िएगा तो इसमें नहीं, तो घटाने वाली संख्या निकलेगी, बिल्कुल आसान है। चलिए इसको पहले घटाने वाली संख्या लिखिए, 9,99,999 आपका ही हो गया। इस पर भी दाहिने से बार लगाइए। अब 99 के नजदीक बड़ संख्या, 9,81, इसमें हो गया आपका 9, 3 बार लिखिएगा, 9,81, एक बार गुना एक बार जोड़ 18। ये आपका 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, 9 में से 8 गया तो 1 आया, फिर एक बार आपका उतर जाएगा। यहाँ कोई संख्या आएगी, उसको देखिए कितना आएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर 10 बार तो जा सकता है, लेकिन 10 बार नहीं जाता है, 9 बार जाएगा। तो 9,81 के एक आपका हासिल हो गया 8, 18 नामा 162 आया 8, मतलब आपका जा सकता है इसमें। तो चलिए 9 बार में ले जाइए, 9,81 आपका हासिल हुआ 8, 18 नामा 162 8, 170। अब इसमें कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, कितना आएगा आपका 8, ये कितना होगा, ये भी 9 के 9 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ऊपर से उतारिएगा तो डबल 9 हो जाएगा। एक बार इसका जोड़ करना है तो 9 और 9 18, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए कितने बार आपको जा सकता है, फिर यदि 9 बार में ले जाइएगा तो 9,81 या 72, 8 80 हासिल हो गया 8, और 19 9 71 से फिर आपका 9 बार जा सकता है, फिर 9 बार ले जाइए, 3 बार 9 को लिखिए, एक बार गुना कीजिए, 9,81 के 81 लाख, 8 9 72 8, 72 8 80, 80 के 0 आपका हासिल हो गया 8, 9 9 81 8, 81 8 89 आपका, फिर हो गया कितना 8, 9 9 68, अब ये हो गया 8, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया, ये
8, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, तो 18 में से 9 गया तो फिर ये आपका 9 हो गया, ये 8 बच गया, तो ये आपका 1 हो गया। अब इसमें कितना आएगा, इसको देखिए मिला लीजिए कितना आ रहा है। तो अब यहाँ पर लिखिएगा अभीष्ट संख्या, क्या लिखिएगा, अभीष्ट संख्या बराबर, ऊपर में आपका आया है 2 2 4 2 6 वो 9 आया है, इसमें से घटाना है 8 9 9 1, तो आप घटाइएगा तो 1 आएगा, और इसके बाद में इसमें से घटाइएगा तो ये 0 आ जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर आना चाहिए। तो आपका आंसर आ गया इतना। तो इस तरह से आपको बनाना है। देखते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, नहीं तो बता करते हैं आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन देखना है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपको जैसे बना लिए उसी तरह से आप 8 बना सकते हैं। तो इसका अभिष्ट संख्या एगो तो ही हो गया, तो आपका 2 आंसर आएगा अभिष्ट संख्या में। एगो तो ये आपका आ जाएगा 8 0 0 1, और इसका वर्गमूल को आ रहा है तो यही आपका वर्गमूल घट जाएगा इसका, इसलिए कि जो बेसी था वो तो घट गया, तो यहाँ तक आपका आएगा तो वर्गमूल आ जाएगा ना, कहीं 2 आंसर हुआ। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे कि 8 बना लेंगे। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी जब संख्या कहेगा तो आपको मालूम है यहाँ 1 होगा, 5 को 0 हो जाएगा, तो उसमें से घटाइएगा तो 5 अंक का हो जाएगा। तो कह रहा है क्या, छोटी से छोटी, तो उसमें जोड़ने वाली संख्या निकालिएगा। तो जोड़ने वाली संख्या जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा दिया हूँ, उस तरह से जोड़ने वाली संख्या निकाल करके उसको जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आंसर आ जाएगा। 8वां में आपको कुछ करना है, देखते हैं। एक बड़े घर मैदान के क्षेत्रफल बैडमिंटन अपनी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इस मैदान के चारों ओर चलता है, कितने समय में प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। तो बड़े घर मैदान के यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया है, तो उसका परिमाप आपको निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बड़े घर मैदान का परिमाप निकालना होगा, कितना आएगा। और इसके बाद में वो आदमी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, चारों ओर चलता है, तो कितने समय प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। इस तो उम्मीद है कि बन जाएगा, नहीं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बनाने जा रहा हूँ। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6 दाई सैकड़ा हजार 10,000 60,000 25 मीटर स्क्वायर है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, तो कितने समय प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगा। आपको एक वर्गाकार मैदान दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान दिया गया है जिसका क्षेत्रफल कह रहा है इतना है मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक साइकिल सवार चलेगा तो क्षेत्रफल तो चलेगा नहीं। मान लीजिए यहाँ से साइकिल सवार चलना शुरू करता है और ऐसे घूमता हुआ यह जो है पुनः यहीं पर आ जाएगा, तो कह रहा है कि कितने समय में आ जाएगा यहाँ पर पूरी घूम करके, मान इसके चारों ओर घूम करके कितने समय में आ जाएगा। तो किस पर चलेगा, इसके परिमाप पर चलेगा। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले भुजा निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी हो जाएगी, वर्गाकार मैदान की भुजा ऑन द रूट क्षेत्रफल क्या होता है, ऑन द रूट क्षेत्रफल। तो ऑन द रूट 60025 आपका क्षेत्रफल हो गया। अब बताए थे कि जिसका इकाई अंक आपका 5 है, 25 है, तो इसके क्या हो जाएगा 25 के लिए 5। और 625 25 का वर्ग होता है, 25 का कितना होता है 625। तो जब 625 25 का होगा
तो आपको क्या करना है कि यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, 24 का हो जाएगा, 24 का, 24 का हो जाएगा, 25 का तो होगा नहीं, 24 का हो जाएगा। तो अब इसका क्या निकालिएगा, देखिए परिमाप निकालिएगा, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, तो भुजा निकल गया, तो 4 गुने 245, तो 5 का 20 की 0 हासिल 2, अच्छा 4 16 2 18 की 18 फिर 1 4 2 8 1 9, इतना आपका आ गया। मीटर क्या हो गया, परिमाप हो गया। चलता है कितने समय में प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा। तो अब देखिए आदमी जो है 5 मीटर चलता है, कितना मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में चलता है। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बाटा चाल, समय बराबर दूरी बाटा चाल। तो दूरी कितना हो गया 980, और चाल कितना है आपका 5 हो गया। तो इसको अब कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 कम 5 है, एक बार में ले जाएंगे तो 5 1 कम 5 4 बच गया 48, 5 9 45, 30 बच गया ना, तो 5 6 का 30, यानी 196 सेकेंड हो गया। अब 196 सेकेंड को यदि चाहेंगे तो मीटर में बदल देंगे, इससे क्या कहलाता है, मिनट में चेंज कर देंगे, मीटर में नहीं मिनट में। तो 3 6 का 18, 3 मिनट 180 हो जाएगा ना, तो 16 सेकेंड, 16 सेकेंड, 3 मिनट 16 सेकेंड, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।